कोई कलर जाम तो नहीं हुआ, सेंसर सही से सेटिंग है कि नहीं है, या प्रॉपर वाल्व खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे यहाँ है इंजीनियर। अपन आज देखते हैं मशीन की सर्विसिंग कैसी होती है, क्या क्या होता है, आपको सीखने मिलेगा। पूरी फुल मशीन की सर्विसिंग देखेंगे, तो बनेगा ये वीडियो में। अपन देखते हैं इसकी चाबी किधर है। पहले मशीन ओपन हो जाए, पूरी दिखने लगे चारों तरफ से। ठीक है। तो साल में एक बार होती है ये वाली प्रोसेस? साल में एक बार होती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है। और इसके साथ सब कुछ चेक किया जाएगा कि प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आप एशियन की तरफ से या पार कंपनी की तरफ से? मैं पार की तरफ से हूँ, एशियन टाई अप में रहता है ये। तो जो विजिट होता है एशियन की तरफ से विजिट होता है। मतलब जो आपको पे कर रहा है वो एशियन कर रहा है? हाँ। हम लोग का भी साल का एक लगता है अमाउंट, शायद अभी 10,000 लगता है। हाँ, वो आपका साल का अमाउंट लगता है। तो इसके बीच में यदि अच्छा ये बताइए, अगर जो हम 10,000 अमाउंट दे रहे हैं, इसमें कुछ भी होता है तो ये बोले तो वारंटी टाइप का है ना ये? हाँ, वारंटी है आपका, जो भी रहेगा तो ये आपका टोटली रिप्लेस। मतलब अगर हम कुछ भी खराब होता तो ये फ्री में रिप्लेस होगा? कंपनी समय 10,000 महीने। कुछ चीज़ें हैं जैसे जो रेगुलर यूज की रहती है, फॉर एग्जांपल गायरों का रबड़ पैड हो गया। हाँ, ये जो चलते चलते घिसती है, खराब होती है, तो हो चुका है एक बार, तो वो उसके लिए चार्जेबल रहता है। और बाकी चीज़ें जो भी रहती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होता है। ठीक है, वो थैंक यू। अब इसमें कलर गिरा के थोड़ा चेक करेंगे कि सब कुछ होके चल रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप चेक करोगे तो आप उतना नहीं समझ पाओगे। तो इसमें अपने सारे चेक होंगे? सारे कलर गिरा के देखेंगे, 2-2 ml। ठीक है। ये बेसिकली एक बार टिल्ट करा के देख रहे हैं ना, कोई कलर जाम तो नहीं हुआ, सेंसर सही से सेटिंग है कि नहीं है, या प्रॉपर वाल्व खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है। और मार्केट में तो देखो क्या है कि 90% आपके सामान ही नहीं मिलेंगे। आपका मार्केट से मिल जाता है, मोटर मिल जाती है। मोटर आपकी आई थिंक अब आइडिया तो नहीं है कितने की मिलती है, मोटा है एवरेज, बट वाइपर मोटर लगी वो मिल जाती है। और इसके साथ जो भी सामान लगे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, कैनिस्टर हो गया, पंप हो गया, तो ये सब कंपनी में ही मिलेंगी। हाँ, मतलब कंपनी से कोई लेता तो ये कितनी की पड़ती होगी नॉर्मल रेट? नहीं, आपको ऐसे नहीं मिलेगी। अच्छा, यदि आप खरीदना चाहो ना तो आपको नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं आपको विद सर्विस के साथ ही आपका रहेगा। तो ये हमें एशियन में देना पड़ेगा? तो हाँ, हमें प्रोवाइड अभी 2.5 साल हो गया है। हाँ, क्या इसकी रिपोर्ट है जितना आप देख पा रहे हैं? अभी इसकी रिपोर्ट है, ये मान के चलिए कि मुझे 0% दिखी, प्रॉब्लम 0% है। अभी और चेक होगी ना अभी तो? हाँ, अभी देखो मेनली क्या है कि इसका मेन फंक्शन क्या है कि मुझे चेक करना है कि प्रॉपर कलर गिरा रहे हैं कि नहीं गिरा रहे। रही बात मोटर की, मोटर अपना वर्क कर रही है, तो उसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं मोटर के। अच्छा, इसको मेंटेन करने की क्या क्या सावधानी है, एक बार आप बता पाएंगे? हाँ, मेंटेन करने का इसमें मेनली क्या है कि आपको ये नीचे ब्रश लगे हुए हैं। हाँ, ये ब्रश लगे हैं। ठीक है। ये ब्रश को आपको ध्यान रखना है। ये भी, हाँ ठीक है। ये ब्रश का मेन क्या काम रहता है कि जब किसी कैनिस्टर से कलर गिरता है तो लास्ट में थोड़ा सा लगा रहता है, वो जो लगा रहता है तो ये ब्रश क्लियर करता है, जिससे वो सूखता नहीं है। और जब सूखता नहीं है तो क्या होता है कि सपोज करो आपको 0.1 ml कलर गिराना है, 0.1 ml बहुत कम होता है, वो प्रॉपरली गिरता है। नंबर फर्स्ट ये हो गया। नंबर सेकंड ये हो गया कि कैनिस्टर के अंदर कलर डला रहता है। जैसे इसमें डला है कलर, इसमें कलर डला है मजेंटा, तो ये क्या होता है कि ये एक फॉर्मूले के साथ बनता है। ठीक है। तो इसको जब तक आप मिक्स नहीं करोगे ना, तो क्या होता है, जड़ा नीचे हो जाता है, पानी ऊपर हो जाता है, ऑयल लिक्विड ऊपर हो जाता है। दिन में हम 2 बार तो घुमाते हैं इसको। हाँ, अब इतना भी नहीं है कि यदि मेरा काम हो गया, मिक्स हो गया ना, तो ज़बरदस्ती का घुमाने का भी नहीं है, बट क्या है कि इसको मिक्स होना इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें कोई ऐसा, जैसे हमारी उस मशीन में अगर हम उसको चालू छोड़ दें तो हर 1 घंटे में घूमता है, तो अगर हम चालू छोड़ते इसमें कुछ है ऐसा फंक्शन? हाँ, इसमें भी घूमता है, बट इसमें हमें आज तक फील नहीं हुआ है, ऐसा कुछ बता दीजिए।
तो इसमें यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या प्रोग्रामिंग से रहता है। तो अब आप कर दोगे क्या? अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी मेरे पास वो डेटा नहीं है। चलिए है ना, बट इसमें भी होता है। और क्या है कि हम तो देखो उसको अभी चालू छोड़ दिए, हाँ हाँ, तो वो अपने आप घूमती रहती, तो उसमें हम टेंशन फ्री रहते हैं। इसका रीज़न ये है कि देखो क्या है कि घुमाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं कि आपका हर 10 मिनट में घूमे, कोई ऐसा नहीं। सपोज करो कि छाछ है, मट्ठा है, हाँ मट्ठा को आप यदि आप रख दिए हो तो काफ़ी टाइम बाद नीचे जाता है। तो यदि दिन में आप एक टाइम भी कर दोगे ना तो आपको पूरे दिन के लिए इनफ है। जैसे मैनुअली हम इसमें करते हैं, हाँ, तो कितने मिनट को करना चाहिए, कितना मिनट घुमाना चाहिए? मैक्सिमम 1 मिनट, बस 1 मिनट। हाँ। 10 मिनट तक करते फिर उसके बाद कोई आप 10 मिनट भी कर रहे हो, 15 मिनट भी कर रहे हो तो कोई मैटर नहीं है। बट क्या है कि अब मेरा काम 1 मिनट में हो जाता है। चलिए, तो 1 मिनट अपन अब आप 1 लीटर का डब्बा कलर बनाते हो, बेस के साथ स्टेनर गिरते, तो आप मुश्किल से 30 सेकंड हाथ से हिलाते हो। उसके बाद अब चाहे 15 मिनट हिलाओ चाहे आधे घंटे हिलाओ, वो बन जाता है। ये अपना तो 30 सेकंड में ही काम हो गया। तो 2 कॉपी कंडीशन इधर भी वही अप्लाई होती है। यह भी मैंने वाल्व वगैरह चेक कर लिया है। ठीक है, अब इसके साथ क्या है कि जहाँ मुझे ग्रीसिंग करना है, ठीक है, मैं वहाँ पे ग्रीसिंग करूँगा, हाँ है ना। और अभी एक बार सॉल्वेंट का कलर गिरा लेते हैं। अभी इससे कोई लेटेस्ट मशीन आई क्या अभी? सबसे लेटेस्ट यही है, और सबसे बड़ी में भी यही है ना? सबसे बड़ी में भी यही है। हाँ, इसका भी थोड़ा क्या था कि जब सबसे नंबर फर्स्ट मशीन निकली थी वो मैनुअल मशीनें निकली थी। मैनुअल से थोड़ा अपग्रेड हुए, ऑटोमेटिक निकली। ऑटोमेटिक में क्या था, सिर्फ 16 कैनिस्टर ही थे। ठीक है, 16 कैनिस्टर के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि उसमें अपडेट करते गए, जैसे जैसे प्रॉब्लम निकलती गई, छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद ये डिमांड आई एशियन की कि मुझे रिवर्स के साथ भी चाहिए, रिवर्स के साथ, बिकॉज सॉल्वेंट अलग करना था, ऑयल पेंट अलग करना था एशियन को। तो ये एशियन की डिमांड पे ये मशीन बनाई गई है, अलग से डिज़ाइन करी गई, अलग से डिज़ाइन की गई है। अभी लेटेस्ट में यही मशीन है और यही सबसे ज़्यादा चल रही है। बहुत मतलब अगर हम डीलर हैं और अगर हम बोलें तो ये मशीन ऐसी कि इसके बस यही साफ करना है आपको, और आप खुद से भी ग्रीस लगाते हैं, हम लोग भी लगाते हैं, खुद से लगाते हैं। देखो क्या है, हर 2-3 महीने में एक बार ग्रीस लगा दो, अगर आपका सीजन आ रहा है एक बार ग्रीस लगा दो फ्री। एज इंजीनियर यदि मैं सजेस्ट करूं किसी डीलर को, तो डिपेंड ऑन डीलर। मशीन में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। और देखो क्या है, दूसरी बात है, मशीनरी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम हो भी सकती है, उसी के लिए कंपनी ने इंजीनियर को रखा है। तो प्रॉब्लम का तो ऐसा नहीं, बट मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट कब नहीं आएगी, जब डीलर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल आप डीलर हो ना, आपको लगा कभी कि यार ग्रीस कर देना चाहिए, आप प्रॉपरली ब्रश चेंज, पानी चेंज कर रहे हो, आप प्रॉपरली कलर चेक कर रहे हो कि मेरे कलर गाढ़े तो नहीं हो रहे, जाम तो नहीं हो रहे, है ना। आप प्रॉपरली, यदि जो इंजीनियर आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपका ये कलर मिक्स हो जाना चाहिए, तो आप वो कर रहे हो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मशीन के अंदर आप ये मान के चलो कि मैं यदि ये बोलूँ 50% ऑनलाइन काम हो जाता है। मीन छोटी छोटी चीज़ें कंफ्यूजिंग रहती हैं, वीडियो कॉलिंग पे हो जाती है। तो डीलर यदि बिल सपोर्ट करता हो तो अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका 90% काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। कंपनी का भी ये रहता है कि हम अपनी मशीन डीलर को सिखाएं। अब डिपेंड ऑन डीलर। देखो जो डीलर क्या करते हैं कि मेरी रोजी रोटी है, ख्याल करके चलाते हैं, तो उनके अब ये मैं रेगुलर विजिट करता हूँ। आप सिर्फ अपनी मशीनें देखते हो, मैं अब ये मान के चलो डेली 1-2 मशीनें देखता हूँ। तो उस कंडीशन में बोलूँ कलर है, कहीं ना कहीं लगेगा। अभी मैंने क्या किया, कलर है फिर भी मेरे हाथ में लग गया, तो कलर का तो काम है लगना। उस कंडीशन में आपको मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत गंदी मशीनें भी देखा हूँ, है ना। और अपन तो रोजी रोटी मानते भैया, तो बस डीलर जितना डीलर कोऑपरेट करेंगे, जितना अपना चीज़ समझेंगे, उतनी मशीन में प्रॉब्लम नहीं आती। ये पंप अप डाउन करती है, इसको स्मूथ करने के लिए बेयरिंग लगी हुई, तो बेयरिंग में ग्रीसिंग कर रहे हैं, जिससे पंप अप डाउन प्रॉपरली होता रहे। हाँ,
इसके नीचे आपको नहीं जाना। फॉरवर्ड का आप जरूरत हो सकती है, नोजल क्लीनिंग की जरूरत है, एजिटेटर की जरूरत इसके है। नीचे आपको नहीं इसके नीचे नहीं डेंजर जाना। है, मतलब डेंजर है। और यदि इसके नीचे जाना भी है आपको कभी, तो इंजीनियर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही जाना है। बाकी अपन इसका बता सकते हैं इसका क्या काम? इसका काम रहता है वाल्व ओपन क्लोज। कलर जब गिराएगी ना मशीन, तो अपनी पोजीशनिंग अपनी लेती सेंसर के अकॉर्डिंग। लेकिन जब मैं यहाँ से चीज़ें करता हूँ ना, ये देखो इसकी ये पोजीशनिंग गलत बैठी है। ठीक है, इसके अंदर होना चाहिए ये। ठीक है, ये यहाँ बैठी। अब ये जब ये पूरा खोलेगा तो ये इसको तोड़ देगा, साथ साथ उसको खोलेगा। ओके। इसके लिए यहाँ से नहीं करना है, इसके लिए यहाँ से फंक्शन थोड़ा पहले करता है। और एक यहाँ से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। हाँ, यहाँ भी देखो किधर खड़ा हुआ है। यहाँ से भी थोड़ी वो तोड़ दे, सीधी तोड़ता ही है वो। हाँ, ये पंप अप डाउन। जब भी कलर मलर होता है हम अकेले डालते हैं। क्या है कि हमने एक दो केस सुने कि इसका कलर इसमें गिर गया। हाँ, वो कलर यदि इधर उधर हो जाएगा, कलर डिफरेंस भी नहीं दिखता ना बहुत। ये मशीन जो रोटेट हो रही है, इसके साथ बेयरिंग बैलेंस बनाने के लिए बेयरिंग लगी है। तो बेयरिंग में स्मूथनेस लाने के लिए इसमें अपन एक बार क्लीन करके हल्का ग्रीसिंग कर देंगे। एक बार फॉरवर्ड करना। भी ग्रीस देना। नोजल क्लीन करना। चलो छोड़ दो। एक बार फिर नोजल क्लीनिंग करना। इसको महीने में अपन कितने बार कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आया तो किया, बाकी ऐसा नहीं है कि आपको महीने में कोई करना है। ठीक है। एक चीज़ और देखो, बेसिकली कलर बनता कैसे है कि कंपनी से एक बेस बन के आता है। ठीक है। बेस वाइट कलर का रहता है। मेन प्रोडक्ट वही है। मशीन सिर्फ क्या कर रही है, कलर देने का काम कर रही है। फॉर एग्जांपल वाइट बेस आया है, अब आपको रेड बनाना है। रेड बनाना है तो ये एक क्वांटिटी बताएगी कि ये रेड बनाने के लिए 2 ml येलो ऑक्साइड गिर रहा है, 3 ml ब्लैक गिर रहा है, 2 ml रेड ऑक्साइड गिर रहा है। ठीक है। वो तीनों को कॉम्बिनेशन से एक कलर बन जाएगा। और वो कलर बनाने की एक कोड दे दी है कि ये कोड से रेड बनता है। तो वो कोड इसमें डाल के इससे ये सिर्फ कलर गिराने का काम करती है और ये मिलाने। ओके यार, ऐसा कुछ नहीं है। बस अभी तो इसमें पानी डाला है, फिर भी उसका एक बार क्लीन करके डाल सकते हो। थिनर से साफ करते हो? हाँ, थिनर से कर दो तो और थिनर की एक पूरी बोतल लगती है 1 लीटर की दोनों में। वो यहाँ नहीं, घर जाते घर ले जाते इनको। हाँ, अभी जैसे ये हो गया ना, इसको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे। तो ये धो के ना, अभी नहीं करना, ये बैलेंस के साथ यहाँ पे क्या कर देना है, आपको फेविक्विक लगा देना है। ठीक है। जिससे ये रॉड इधर उधर नहीं जाए। ठीक है। तो इससे क्या, ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। अच्छा, एक में अपन डालते हैं तेल और एक में डालते पानी, क्या ये ठीक है? कौन सा? कोकोनट ऑयल? हाँ, कोकोनट ऑयल या कभी कभी कड़ू तेल भी डाल देते, कोई बात नहीं, चलेगा। और एक में प्योर टपलाई डालते हैं। हाँ, रज कोकोनट ऑयल डाला। तो यही था अपनी मशीन का जनरल चेकअप। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया हो क्या कैसे इंजीनियर चेक करते हैं। अब किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आप कमेंट करिए अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए।